हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर सभी बच्चे इसी प्रकार से अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से मैनेज करते रहे, जिससे कि उनका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता जाए और उन्हें आगामी एग्जामिनेशंस में, परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आज बेटा हम लोग रे ऑप्टिक्स में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर हैं और आज हमारा चैप्टर है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसका पहला क्वेश्चन ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और तैयार करेंगे। ओके, तो आज का हमारा सबसे पहला है अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। अवतल गोलीय पृष्ठ क्या होता है? जैसे अवतल दर्पण होता है वैसे ही अवतल गोलीय पृष्ठ भी होता है, बस अंतर केवल इतना होता है अवतल गोलीय दर्पण में पीछे पॉलिश होती है और इसमें हमें पीछे पॉलिश नहीं करना है। इज इट राइट? बाकी सेम एज सारी चीजें जो अवतल गोलीय दर्पण में होती हैं वही अवतल गोलीय पृष्ठ में भी होती है। केवल प्रॉपर एक मूल अंतर दोनों में यही होता है कि उसमें पीछे पॉलिश कर दी जाती है और इसमें हम किसी प्रकार की कोई पॉलिश नहीं करते हैं। राइट? देखिए, ये एक अवतल गोलीय पृष्ठ, ठीक, और ये इसकी मुख्य अक्ष। ये कांच के गोले से काटा गया एक हिस्सा होता है, सबको पता है, SP S'। ये एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। किसी भी कांच के गोले से काटा गया है, इसलिए इस तरफ का माध्यम कैसा हो जाएगा? सघन हो जाएगा और इस तरफ वायु है, माध्यम कैसा रहेगा? विलंब। इस माध्यम का अपवर्तनांक N1 मान लेते हैं और इस माध्यम का अपवर्तनांक N2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? N2। राइट? ये कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक बिंदु वस्तु जो यहां पे रखी हुई है मुख्य अक्ष पे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझें इसको, एक एक पॉइंट को, और डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से देखें कि ये डायग्राम कैसे बनेगा। ओके, तो ये यहां पर एक हमने बिंदु वस्तु रख दी, पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहां से एक प्रकाश की किरण चलेगी और इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर टकराएगी। चलिए, इस बिंदु को हम लोग A मान लेते हैं। ए बिंदु पर टकराए। ए बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर कोई भी प्रकाश की किरण आकर इंसिडेंट होती है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो ये मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, अभिलंब। अगर किसी भी गोलीय पृष्ठ से नॉर्मल ड्रा किया जाता है तो आप जानते हैं वो उसके ऑप्टिकल सेंटर पे आता है। परिध से जो भी रेखा जाएगी वो कहां से पास होती है?
ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी, वक्रता केंद्र से पास होती है। तो ये जो अवतल गोलीय पृष्ठ था, ये इसका वक्रता केंद्र है सी। इस वक्रता केंद्र से होकर के ये इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया गया। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां जा रही है? सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो जब ये दूसरे माध्यम में जाएगी ये प्रकाश की किरण, तो ये इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकेगी और दूसरी प्रकाश की किरण यहां से सीधी जाएगी और ध्रुव से होते हुए निकल जाएगी, राइट। तो बिंदु वस्तु O से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं, एक बिंदु A पर इंसिडेंट होती है और अभिलंब की ओर झुकती है और निकल जाती है, दूसरी पोल पे गिरती है और सीधी निकल जाती है। अब ये जो प्रकाश की किरण जा रही है और ये जो इधर प्रकाश की किरण जाएगी, क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक के जाने का मार्ग ये है, दूसरे के जाने का मार्ग ये है। अतः जब हम इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाएंगे, बैक करेंगे और इस प्रकाश की किरण को भी बैक करेंगे, इस प्रकाश की किरण को भी बैक किया और इसको भी बैक किया, तो ये बिंदु वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनाएंगे? I पर बनाएंगे। कन्फर्म? तो इस प्रकार से बिंदु वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब I यहां पर बन जाता है। कन्फर्म? ये वस्तु किरण है, मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है? अल्फा। ये प्रतिबिंब किरण है, मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है? बीटा। और ये नॉर्मल जो आपने ड्रा किया था, ये कितना कोण बना रहा है? गामा। ए से हम एक ओवर कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लंब डाल देते हैं ए। ये आपतित किरण थी, ये अपवर्तित किरण थी। आप जानते हैं अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो अपवर्तन कोण स्मॉल r कहलाएगा। ये यहां पर नॉर्मल ड्रा किया था, ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित हुई थी। बहुत ध्यान से एंगल को देखें सभी बच्चे। और अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही थी? r। चूंकि बेटा ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? r। तो अगर ये एंगल r है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? r। और जो आपतित किरण थी, ये अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और किससे डिनोट करते हैं? I से। तो ये यहां पर एंगल R बन गया और ये ऊपर छोटा सा एंगल I दिख रहा है, ये बन गया। कन्फर्म? तो इस प्रकार से किसी भी अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, सबको समझ में आ गया। अब अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखिए तो इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, ध्यान से देखें। इसमें एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज OAC। OAC में ये जो गामा दिखाई दे रहा है ये बहिष्ठ कोण है, और अगर गामा बहिष्ठ कोण है तो गामा दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक अंतः कोण हो गया अल्फा और एक अंतः कोण हो गया आई, तो गामा बराबर हो गया अल्फा प्लस आई। इससे अगर हम आई का मान निकालेंगे तो गामा माइनस अल्फा आ जाएगा। दूसरा ट्रायंगल देखिए, त्रिभुज IAC में बेटा कोण बहुत ध्यान से देखना है। त्रिभुज IAC में भी गामा बहिष्ठ कोण है, दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो एक अंतः कोण बीटा है और दूसरा अंतः कोण कितना है? R। तो ये हो जाएगा बीटा प्लस R हो जाएगा, और इससे अगर आप R का मान निकालेंगे तो ये गामा माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये मैंने आपतन कोण I का मान निकाल लिया और ये अपवर्तन कोण R का मान निकाल लिया। कन्फर्म? अब देखिए, जब प्रकाश की किरण O से जाकर A पर इंसिडेंट होती है और दूसरे माध्यम में जाती है, यानी अपवर्तित होती है,
तो अपवर्तन के दोनों नियम क्वालिफाई होने चाहिए। अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। चित्र से क्लियर हो रहा है सबको। और दूसरा हमारा है स्नेल खंड। इसका नियम स्नेल खंड। तो अगर हम स्नेल के नियम से बात करें तो स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 अपान N1। सबको पता है साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 अपान N1। साइन में कोण जितना छोटा होता है उसका मान लगभग उसी के बराबर हो जाता है। यानी आप सब जानते हैं अगर साइन में कोण बहुत छोटा है तो उसका मान लगभग उसी के बराबर हो जाएगा और साइन आर का मान भी लगभग आर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई अपान आर इज इक्वल टू N2 अपान N1 या N2 आर इज इक्वल टू N1 आई। इज इट राइट? और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। N2R बराबर N1 आई। अब देखिए R और I के मान हम निकाल चुके हैं, ये हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं। तो अगर बेटा हम ये मान यहां पर रखेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? I का मान कितना है? गामा माइनस अल्फा। R का मान कितना है? गामा माइनस बीटा। रख दिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा? ये जब मान आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा N2 R की वैल्यू कितनी रखोगे? गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N1 और I का मान कितना रखोगे? गामा माइनस अल्फा। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा N2 गामा माइनस N2 बीटा इज इक्वल टू N1 गामा माइनस N1 अल्फा। N1 अल्फा को इधर ले आइए तो N1 अल्फा माइनस N2 बीटा इधर जाएगा, ये गामा कॉमन मिल जाएगा। जब गामा कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? N1 माइनस N2। तो ये हो जाएगा N1 अल्फा माइनस N2 बीटा इज इक्वल टू गामा N1 माइनस N2। कंफर्म? इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं, राइट? अब हमें इसमें अल्फा, बीटा और गामा के मान रखने हैं। अल्फा, बीटा और गामा के मान कैसे निकाले जाएं? तो देखो भाई, अल्फा, बीटा, गामा के मान कैसे निकालें? इसके लिए हम लोग त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज यहां पर दिखाई दे रहा है OAM। ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है यहां पे OAM, दिख रहा सबको? OAM। अब हमें इसमें हम tan अल्फा का मान निकालेंगे। अगर वस्तु बहुत बिंदुवस्त वस्तु थी, बहुत छोटी थी, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था, तो अल्फा, बीटा, गामा ये जो कोण बने हुए हैं ये भी बहुत सूक्ष्म होंगे। और ऐसी दशा में जो tan अल्फा होगा यानी उसकी स्पर्शज्या वो केवल अल्फा के इक्वल हो जाएगी। यानी जो अल्फा होगा वो उसकी स्पर्शज्या के इक्वल हो जाएगा, अर्थात tan अल्फा के इक्वल हो जाएगा। tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? AM और आधार कितना है? MO। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम सारी दूरियां कहां से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। लंब की लंबाई हम लोग यहां पर और मान लेते हैं, ये h है। तो फिर लंब की लंबाई कितनी है? h मान लीजिए AM हो गया
और दूरी ध्रुव से नापी जाएगी तो MO की जगह पर क्या हो जाएगी PO। लंब की लंबाई कितनी है h है और P से लेकर O तक की दूरी, ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी U कहलाती है। बाईं ओर नापेंगे तो -U। दूसरा ट्रायंगल चूज करते हैं समकोण त्रिभुज IAM। बीटा किसके इक्वल हो जाएगा tan बीटा। लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा AM बटे आधार हो जाएगा MI। लेकिन सभी दूरियां कहां से नापनी है ध्रुव से, तो MI की जगह पर क्या हो जाएगा PI और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है। बाईं तरफ नापेंगे तो माइनस सिंबल के साथ ली जाएगी तो ये H/-V हो जाएगी। फिर इसके बाद तीसरा ट्रायंगल लेते हैं CAM। त्रिभुज CAM में गामा इज इक्वल टू किससे हो जाएगा tan गामा। लंब बटे आधार AM बटे MC हो जाएगा। AM बटे दूरी ध्रुव से लेनी है तो PC हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये जो PM डिस्टेंस है ना ये बहुत छोटी होती है, अगर द्वारा बड़ा संकीर्ण हो जाए तो और भी नैरो हो जाती है। इसलिए PO PI PC की तुलना में PM को नेगलेक्ट मान लेते हैं। AM का मान h है और दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी r कहलाती है। बाईं तरफ नापेंगे इसलिए -r। तो देखिए अल्फा का मान H/-U आ गया, बीटा का मान H/-V आ गया और गामा का मान H/-R। ये अल्फा बीटा और गामा के मान हमें इस समीकरण नंबर 2 में इस्तेमाल करने हैं। ओके, कहां रखने हैं समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए अल्फा का मान कितना आ गया H/-U, बीटा का मान H/-V, गामा का मान H/-R और ये मान हमें समीकरण नंबर 2 में लगा देने हैं। मान सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। ओके, जब ये सारे मान हम लोग इसमें यूज करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। अल्फा का मान कितना आया था, ये हो जाएगा N1। अल्फा का मान कितना था माइनस का H/U माइनस N2। बीटा का मान क्या था माइनस का H/V। गामा का मान क्या था माइनस H/R N1 माइनस N2। तो ये हो जाएगा माइनस का N1 H/U, ये प्लस का N2 H/V और ये हो जाएगा माइनस का H/R N1 माइनस N2। राइट, या इसको हम लोग लिखते हैं N2 H/V माइनस का N1 H/V बराबर, यहां से माइनस कॉमन लेने तो ये प्लस का हो जाएगा H/R ब्रैकेट में N2 माइनस N1। H से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, दोनों पक्षों में H का भाग कर दें तो फिर ये क्या बचेगा N2/V माइनस का N1/V इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। राइट, H से यहां पर दोनों पक्षों में डिवाइड किया गया है तो N2/V माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा N2 H/V, यहां पे U हो जाएगा, ये भी U हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N2/V माइनस N1/V बराबर N2 माइनस N1 बटे R। तो ये अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए, किसके लिए अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आ गया। ओके, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे। अगर हम इसमें N1 का भाग कर दें दोनों पक्षों में तो बेटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N2/N1V माइनस
n1 से n1 कट जाएगा, 1/u आ जाएगा, ऊपर ये n2 बटे n1 माइनस 1/r हो जाएगा। समझ गया ना? n1 का यहाँ पे डिवीजन, n1 का यहाँ पे डिवीजन, n1 का यहाँ पे डिवीजन। और आप जानते हैं चूंकि n2 बटे n1 को हम केवल n भी लिख सकते हैं, तो n2 बटे n1 को जब n लिख देंगे तो ये n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। तो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये भी होता है और अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये भी होता है। दोनों ही फार्मूले अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के होते हैं। आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं और इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक कैसे निकाला जाता है, कैसे ड्राइव किया जाता है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। सारे बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरीके से बार बार प्ले करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। उम्मीद है सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।